नमस्कार। संतोष मानव नाम है हमारा और आज हम आपसे बात करेंगे वीरों की भूमि राजस्थान की। उसके पहले गीत की दो पंक्तियां सुनिए। संदर्भ थोड़ा हटकर है लेकिन तार जुड़ जाएंगे। फिल्म का नाम था बेवफा सनम, पिटी हुई फिल्म है। सोनू निगम का गीत है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान में। सुना है आपने क्या हो रहा है? राजस्थान में सचिन पायलट नाराज हो गए हैं। सचिन पायलट राजेश पायलट के सुपुत्र। एक समय राजेश पायलट कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री की तरह देखे जा रहे थे, लेकिन एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उन्हीं राजेश पायलट के सुपुत्र हैं सचिन पायलट और जम्मू कश्मीर के महाप्रतापी मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला के दामाद। फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं सचिन पायलट। फारूक की बेटी सारा से निकाह किया है या विवाह किया है सचिन ने। तो सचिन नाराज हैं। 12 से 15, 12 कांग्रेस के 3 निर्दलीय, कोई कह रहा है 18, कोई कह रहा है 20, कोई 15, कोई 12 चल रहा है। कहानी है कि 12-15 विधायकों के साथ सचिन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर हैं। मतलब समझ रहे हैं? सरकार गिराने की राह पर है। जैसे ज्योति बाबू ने ग्वालियर के महाराजा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरा दी, कमलनाथ की सरकार गिरा दी, वैसे ही अब बारी राजस्थान की है। लेकिन क्या सारी गलती कांग्रेस के नेताओं की है? कांग्रेस के कुछ नेताओं के अति आत्मविश्वास को है? कांग्रेस के कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा को है? या इसमें कुछ रोल बीजेपी का भी है? सरकार गिराओ, सरकार बनाओ, क्या? दोनों बातें हैं। कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षा तो है ही, साथ में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, और मैं नहीं कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव की भाषा में कहें तो भारत जलाओ पार्टी की भी है। मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि मेरी भाषा नहीं है, ये श्रीमान लालू यादव की भाषा है। तो कुछ भूमिका तो कांग्रेस के अति महत्वाकांक्षी नेताओं की है और कुछ भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैटालिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, उद्दीपक का काम करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि कांग्रेस की सरकारों को गिरा दिया जाए, और इसमें से वो कांग्रेस के भीतर का ही आदमी ढूंढते हैं। कुछ तो नेताओं की अति महत्वाकांक्षा, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उत्प्रेरक का काम करना, और कुछ पैसे का खेल, क्योंकि विधायक भी तो बिकते हैं। जिस तरह हमारे देश में दूल्हा बिकता है, वैसे हमारे देश में विधायक भी बिकता है। और खुद कह रहे हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को बकरा मंडी बना दिया है। कभी घोड़ा मंडी कहते हैं, कभी बकरा मंडी कहते हैं। अजब। और अब तो ट्विटर वार शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जब अस्तबल से घोड़े भाग जाते हैं तब हमारी पार्टी की नींद खुलती है। मतलब वो घोड़ा कह रहे हैं अपने विधायकों को। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस में प्रतिभा की कद्र नहीं है, प्रतिभावानों की कद्र नहीं है। ये तो सोशल मीडिया की बात है। मैं ये कह रहा था कि जो कांग्रेस की सरकारें गिर रही हैं, मध्य प्रदेश में गिर गई, बीजेपी की बन गई, अब राजस्थान की पारी है। बहुत संभव है कि उसके बाद छत्तीसगढ़ की बारी हो, झारखंड की बारी हो, पंजाब की बारी हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ
कि एक तो हर जगह एक न एक नेता अति महत्वाकांक्षी है। जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे नहीं बन पाए। केंद्र में चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वहाँ भी कोई संभावना, कोई उम्मीद नहीं है, या उनकी चल नहीं रही हो सरकारों में, जो राज्य में सरकार है पार्टी की। जैसे सिंधिया जी की बहुत कम चल रही थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी पार्टी और सरकार पर रूल कर रही थी, शासन। सिंधिया नाराज हो गए, 22 विधायक तोड़ लिए कांग्रेस के और चले गए बीजेपी में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा दी, कांग्रेस की गिरा दी। अब सचिन पायलट कर रहे हैं, और जो हालांकि सचिन पायलट जिस बात को लेकर नाराज हुए हैं उसमें दम है। पिछले जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था जून में, उसी समय से चर्चा है कि राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है। कुछ मोबाइल सर्विलांस पे थे कुछ निर्दलीय विधायकों के, वो पकड़ में आए। उसमें बातचीत से लग रहा है कि 25-25 करोड़ का ऑफर है। इसी संदर्भ में वहाँ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी, आप उसको एसटीएफ की तरह कह सकते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, ने एक नोटिस थमा दिया है सचिन पायलट को कि आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। 120 धारा वारा 120 है, नोटिस वायरल है सोशल मीडिया पे। तो ये ठीक बात नहीं है कि भाई आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को, एक पुलिस वाला, एक पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है जिसने दिया है नोटिस, वो उप मुख्यमंत्री को नोटिस दे रहा है कि आप कार्यालय में आके बयान दर्ज करवाइए। और वो भी कुछ राजद्रोह, देशद्रोह जैसा मामला, कुछ धाराएं वैसी है। कुछ निर्दलीय विधायकों को भी दिया है और उप मुख्यमंत्री को भी दिया है। अब आप समझिए, किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री को नोटिस दे और बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के दे। और राजस्थान में तो होम गृह मंत्रालय भी अशोक गहलोत के पास भी है। तो सचिन पायलट की नाराजगी तात्कालिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन यह भी सही है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया था। और राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें सचिन पायलट का योगदान है। वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री बन गया अशोक गहलोत। उनको उप मुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। और अब जिस तरह का गेम चल रहा है वहाँ, वो दिल्ली में हैं, 15-16 विधायक को लेकर बैठे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है कल। कुल मिला के वही स्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं जैसे मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था। वैसी स्थितियां राजस्थान में है और बहुत संभव है कि वहां सरकार गिर जाए। छत्तीसगढ़ में वैसी आशंका कम है, क्योंकि वहाँ जो दूसरे नेता जिनका नाम था मुख्यमंत्री पद के लिए, टीएस सिंहदेव, अंबिकापुर के राजा, वे उतने महत्वाकांक्षी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है, बने हुए हैं, बहुत फुर वाले और अति महत्वाकांक्षी टीएस सिंहदेव दिखते नहीं हैं। तो वह कह सकते हैं कि वहाँ भूपेश बघेल की कुर्सी सुरक्षित है। अब कब तक सुरक्षित है ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन राजस्थान में बहुत हद तक दिख रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार जाने वाली है। और इसमें 3 रोल है, 3 चीज़ें हैं। एक, बीजेपी का उकसाना या उत्प्रेरक का काम करना, सचिन पायलट की अति महत्वाकांक्षा। और तीसरा है रुपये का खेल। 25 से 50 करोड़ रुपए एक विधायक को मिल जाता है, वो बिक जाता है। माने हुई बात है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। और अगर 20 विधायक खरीदने हों तो कितने पैसे लगते हैं? 25 के हिसाब से जोड़ लीजिए, कितने पैसे लगेंगे? 25 दहियाँ 250 और 250, 500 करोड़ रुपए। बहुत छोटी बात है। जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए 500 करोड़ बहुत छोटी बात है। कोई भी माफिया, कोई भी उद्योगपति दे देगा और 5000 करोड़ वसूल लेगा 500 करोड़ लगाकर। कई तरीके हैं उसको उपकृत करने के, और ये होता है राजनीति में, सत्ता के खेल में बहुत संभव है। तो 3 चीज़ें काम कर रही हैं और बहुत हद तक संभव है कि राजस्थान में गहलोत की सरकार चली जाए। और बीजेपी ये कर रही है। बीजेपी बहुत दूध की धुली नहीं है। हालांकि जगदीश, जो उनके माथुर साहब हैं, जगदीश माथुर नहीं, ओम प्रकाश माथुर, वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस तो अपने घर का कूड़ा बीजेपी पर डाल देती है, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये मध्य प्रदेश में भी वही कह रहे थे वो लोग।
कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन अंदरूनी मामला नहीं था। विधायकों को लेकर जाने वाले बीजेपी के नेता भूपेंद्र सिंह, अरविंद सिंह भदौड़िया बेंगलुरु में उनकी सेवा में जुटे रहे। उमाशंकर गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता, अरविंद भदौड़िया, भूपेंद्र सिंह, ये लोग जुटे हुए थे। तो भैया आप क्यों जुटे हो अगर कांग्रेस का अंदरूनी मामला है तो? वैसा ही कुछ मामला राजस्थान में है। बीजेपी का इशारा है, बीजेपी का पैसा है, सचिन पायलट की अति महत्वाकांक्षा है, और ये सब मिलाकर आज न कल अशोक गहलोत की सरकार गिरा देंगे। और उसके बाद बहुत संभव है कि छत्तीसगढ़ की बारी है, झारखंड की बारी है। झारखंड के लोग, झारखंड के नेता वैसे भी बिकने के लिए कुख्यात हैं, सुख्यात हैं, विख्यात हैं, वहाँ भी संभव है। लेकिन इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। जनता चुनती है सरकारें, जनता विधायक अपना प्रतिनिधि चुनती है, और आप पैसे के बल पर उत्प्रेरक बनकर किसी नेता के अति महत्वाकांक्षा को लेकर सब कुछ जोड़कर सरकार गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। जनता को ये बात याद रखना चाहिए। और जब उपचुनाव आए या सरकार भंगकर पूरा ही चुनाव हो जाए तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। जनमत का अपमान पैसे के बल पे होना, ये दुर्भाग्य है देश का, और यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में बहुत संभव है कि हो जाए। राजस्थान में 200 विधायकों का विधानसभा है, मतलब विधानसभा में 200 विधायक हैं। उसमें 107 कांग्रेस के हैं, 72 बीजेपी के हैं, 13 निर्दलीय हैं, और बाकी छोटी छोटी पार्टियों के हैं, 2, 3, 1, 2 वामपंथी भी हैं। तो 107 में अगर 20 भगा ले जाती है बीजेपी, सचिन पायलट बजरिए सचिन पायलट, तो सरकार संकट में आ जाती है। हालांकि उनके पास 122-23 का समर्थन है, और सरकार बचाने के लिए या बनाने के लिए 101 ही चाहिए। 122-23 यूँ है कि 107 तो कांग्रेस के विधायक हैं, 13 निर्दलीय हैं, तो 120 हो गए, और छोटी पार्टियों के 2-3 लोग हैं। 122-23 का समर्थन है। लेकिन सचिन पायलट अगर 20 तोड़ लेते हैं तो 72 बीजेपी के और 20 कांग्रेस के, 92, और 10-20 निर्दलीय तोड़ लें, सरकार बनी जाती है। 10-5 जोड़ लें तब भी सरकार बन जाती है। राज्यपाल उनका है, केंद्र में सरकार उनकी है, और सब ये सब कहने की बात है। मैं बोल देता हूँ कि ठीक है राज्यपाल है, लेकिन किसका राज्यपाल है, किसकी पार्टी है, किसकी पार्टी के रिटायर्ड नेता हैं, उनको राज्यपाल रहना है ना, तो सुनते हैं वो जो अमित भाई साहब बोलेंगे वो सुनेंगे। अब बीजेपी ये सब सुन के मुझ पर मुकदमा कर दे तो कर दे, लेकिन होता है, हमने नज़दीक से देखा है, राजनीति की गंदगी देखी है। मुझे एक नेता बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो हमारा वो जो टॉकिंग रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, कि एक महाराष्ट्र में 300-400 करोड़ का ठेका निकला। तो वो नेताजी तब के मुख्यमंत्री के पास गए, कहे कि ये मैनेज हो जाएगा, एक अपना आदमी है उसको अगर ये ठेका मिल जाए तो मैनेज हो जाएगा, 10-20 करोड़ हम लोग को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया इतना हल्का मत सोचा करो, फ़ोन दिल्ली से आ गया है, किसको देना है और कैसे करना है। मतलब कांग्रेस के राज्य में जो करप्शन विकेंद्रीकृत होता है, विधायक भी कमा ले, मंत्री कमा ले, पार्टी का अध्यक्ष भी कमा ले, जिला अध्यक्ष भी कमा ले, विकेंद्रित भ्रष्टाचार जो है ना वो सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार हो गया है। एकदम मानी हुई बात है। भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार सेंट्रलाइज हो गया है, केंद्रीकृत हो गया है। 2-4 लोग सारा सौदा करते हैं और खूब सौदा हो रहा है। अगर आप ये कहें कि बीजेपी की सरकार पाक साफ है, ना, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। जो लोग कांग्रेस के लोग करते रहे थे वो सब बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। मात्रा और प्रतिशत का अंतर हो सकता है। सरकारें इंदिरा गांधी भी गिरवाती थी, पूरी की पूरी सरकार बदल जाती थी, अफसरों को सुपरसीड करके 6 नीचे दर्जा अफसर हटा के बनाती थी, यहाँ भी बना रहे हैं लोग। तो मात्रा और प्रतिशत का अंतर है। अगर बीजेपी के लोग कहें कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा कांग्रेस से बहुत बेहतर है, नहीं, एकदम नहीं है। सब दिखता है और कुछ छुपता नहीं है। तो पैसे के बल पे अगर सरकार गिरा दे बीजेपी राजस्थान में तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पूरे आसार हैं कि राजस्थान की सरकार गई, लेकिन ये सारा दोष हम बीजेपी को नहीं दे सकते। बहुत साफ बात, क्योंकि अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपन कोई एजेंडा पत्रकारिता नहीं करते हैं, ये एजेंडाधारी नहीं है
कि अगर लठ लेके बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग और लठ लेके कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग, नहीं। जो सच है वही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता पास में नहीं है तो हाथ रख के बोल देता। सारा दोष बीजेपी का नहीं है। बीजेपी के लोग हैं, चाहते हैं कि उनकी सरकार रहे, जनता ने नहीं चुना तब भी रहे, उत्प्रेरक का काम करते हैं, पैसा फाइनेंस करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग भी तो बिक रहे हैं ना। आपके बीच का कोई नेता आगे बढ़ के तोड़ रहा है ना पार्टी। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में पैसे का खेल हुआ, बीजेपी के नेताओं ने पूरा गेम प्लान बनाया, लेकिन सिंधिया जी थे ना बीजेपी में आने को आतुर, केंद्र में मंत्री बनना, अगले महीने बन जाएंगे मंत्री, अगस्त में बन जाएंगे। सावन खत्म हुआ, सिंधिया जी केंद्र में मंत्री, और यहाँ 22 में 14 को मंत्री मध्य प्रदेश में बनवा चुके। वही खेल सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट भी वही खेल कर रहे हैं, खुद केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। चूंकि शायद जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने कहा है कि आपको हम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते राजस्थान का, तो केंद्र में जगह दे देंगे, वहां मंत्री बन जाएंगे। और लेकिन बीजेपी ने भी कहा कि पहले सरकार गिराओ तब बात करेंगे, बाकी सुविधा वो देंगे शायद। तो ये राजनीति पूरी तरह पैसे का खेल हो गया है, उद्योगपतियों का खेल हो गया है। उद्योगपति फाइनेंस करते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं। जो इंदिरा जी के समय हो रहा था, जो हरियाणा में होता था, आया राम गया राम, उस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। और आपको बीजेपी से बहुत उम्मीद नहीं करना चाहिए। दोषी बीजेपी है, दोषी कांग्रेस भी है, और कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना घर संभाले। जो क्षेत्रीय नेता है उन पर वो मजबूत पकड़ नहीं रही कांग्रेस के नेताओं की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। अगर मजबूत पकड़ होती तो कोई सिंधिया उछल नहीं पाता, कोई सचिन पायलट नहीं उछल पाता। कुल मिला के हमारी राजनीति जो है वो बहुत 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 विभत्स रूप धारण कर रही है, और जनता के वोट का महत्व कम हो रहा है। कि भाई अगर तुम अपने वोट से हमारी सरकार नहीं बनाओगे तो हम अपने उद्योगपति भाइयों के पैसे से अपनी सरकार बनवा लेंगे और फिर आपका ही पैसा लूट कर उनको दे देंगे। माहौल निराशाजनक है, और रास्ता भी आपको और हमको ही निकालना है। जनता की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आपका और हमारा संवाद बनता रहे, इसलिए यह आवश्यक है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि हर वीडियो आपके मोबाइल पे हो। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, आपको लगता है कि मैं सच के निकट नहीं हूँ, तो आप बताइए मुझे, लेकिन भाषा अच्छी रखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।